राम राम सभी साथियों को भाई। तो भाई मनीषा मामले में एक और बड़ा मुद्दा भाई आज आपके बीच में लेके आया हूँ भाई। तो देख लो भाई, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा आज आपके बीच में लेके आया हूँ। अभी भी ये केस चल रहा है भाई, ठीक है। और भाई जो भी ये गुनहगार थे भाई, इनका कोई सुराग नहीं है, अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा भाई उनका, ठीक है भाई। तो अब सुनो भाई, मनीषा का गुनहगार कौन? जिस्म पर गहरे जख्म, खेतों में लाश, मनीषा की रहस्यमयी मौत का राज अब भी बरकरार। जल्द शुरू होगी सीबीआई जांच। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की मनीषा की मौत का मामला अब सीबीआई को सौंपा गया है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिवार हत्या मानकर न्याय की मांग कर रहा है। अब इस मौत की गुत्थी को सीबीआई सुलझाएगी, ठीक है भाई। तो भाई अब इस मौत की गुत्थी को भाई सीबीआई संभालेगी भाई, ठीक है। तो सीबीआई जांचेगी भाई अच्छी तरीके से दोबारा कि क्या मामला है और क्या मामला नहीं है, ठीक है भाई। तो अब आगे सुनो भाई बहन के बारे में भाई। भिवानी मनीषा मिस्ट्री डेथ केस। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई जल्द ही शुरू कर सकती है। राज्य सरकार ने परिजनों और ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस केस को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया था। सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस की जांच से अलग अपनी तफ्तीश करेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या। इस मौत की गुत्थी को अब सीबीआई ही सुलझाएगी। तो भाई ये मनीषा की जो मौत थी भाई, इसकी गुत्थी है भाई जो अब सीबीआई ही संभालेगी कि ये मौत थी या हत्या थी या जो भी था भाई, ये मनीषा बहन के साथ भाई बहुत ही गलत हुआ। तो अब इसकी गुत्थी भाई सीबीआई ही संभालेगी, मतलब वही जांच करेगी क्या पड़ताल थी, क्या कुछ था क्या कुछ नहीं था, ठीक है भाई। तो अब आगे सुनो भाई। तो भाई लापता होने से लेकर मौत तक 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसे तलाश किया मगर वो नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसकी लाश भाई भिवानी के एक खेत में मिली, ठीक है भाई। तो भाई लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार और ग्रामीणों ने लाश की हालत देखकर इसे हत्या बताया और इंसाफ की भाई मांग शुरू कर दी, ठीक है भाई। तो भाई गुस्से में ग्रामीण सड़क पर जाम। तो भाई जो गांव के लोग थे भाई, ग्रामीण थे, ठीक है भाई। तो उन्होंने भाई सड़क पर जाम लगा दिया, ठीक है भाई। उन्होंने सड़क पर जाम लगाया और बुरी हालत में लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया भाई और धरना शुरू हो गया। गुस्से का आलम ऐसा था कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा भाई, ठीक है। हालात बिगड़े देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट और एमएमएस सेवाएं बंद कर दी थी भाई, ठीक है। और एसएमएस भी भाई, एसएमएस सेवाएं है भाई, जो ये एसएमएस करते हैं हम भाई, ठीक है। तो ये बंद कर दी थी भाई सरकार ने, ठीक है भाई। और भाई सरकार का एक्शन और पुलिस का दावा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार मामले और गंभीरता से देख रही थी। सीएम ने परिवार की मांग को मानते हुए केस की जांच भाई लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी है। वही भिवानी पुलिस ने दावा किया था कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस का कहना है कि लाश के पास से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था, ठीक है भाई। परिवार ने खारिज की पुलिस की थ्योरी, ठीक है भाई। भिवानी को पुलिस अध्यक्ष एसपी सुमित कुमार ने बताया था कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और विसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार किया गया, ठीक है भाई। यौन शोषण था भाई, जो उससे इनकार किया गया कि मनीषा का कोई रेप नहीं हुआ है, ठीक है। उसने कोई कीटनाशक खरीदा था, तो कीटनाशक खाने से उसकी मृत्यु हुई है। देख लो भाई पुलिस वालों का क्या हाल है भाई, ठीक है।
तो भाई लेकिन परिवार ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ठीक है भाई, और आत्महत्या नहीं कर सकती भाई, वो ये भी श्योर है भाई। ठीक है, तो एम्स में हुआ तीसरा पोस्टमार्टम भाई। परिजनों ने मनीषा के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। लंबे गतिरोध के बाद शव को दिल्ली एम्स भेजा गया भाई, जहां तीसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। इसी दौरान सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। इस घोषणा के बाद भाई ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया और लाश का अंतिम संस्कार किया गया। तो भाई अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है भाई, तो राजनीतिक हलचल, यह मामला हरियाणा की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया भाई। ठीक है, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को आत्महत्या साबित करना चाहती है। ठीक है भाई, किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने भी कहा कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। ठीक है भाई, तो सरकार झुकेगी भाई। ठीक है, तो कोई सबूत ही नहीं, कुछ नहीं मिला भाई उनको। ठीक है ना, वो पकड़े गए भाई, जो दोषी थे भाई वो भी नहीं पकड़े गए, तो और क्या करे, सीबीआई को सौंपना ही पड़ा भाई केस। ठीक है भाई, तो महिला आयोग ने लिया संज्ञान। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी भिवानी पहुंची। उन्होंने भाई पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि आयोग पूरी तरह उनके साथ है। उन्हें कहा कि हर एंगल से इस मामले की भाई जांच होगी और मनीषा के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई मनीषा को बोल रहे कि उनके परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। भाई अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ भाई उस परिवार का। ठीक है ना, ही वो दोषी पकड़े गए हैं भाई। ठीक है, और सीबीआई गया भाई, प्रशासन बल पूरा भाई तैनात हो गए फिर, लेकिन अभी तक वो दोषी नहीं पकड़े गए हैं। वो अभी भी भाई आराम से भाई टीवी देख रहे हैं, एलईडी आराम से उनके पास है। ठीक है, आराम से बढ़िया वाला बेड है भाई, और वो अभी तक नहीं पकड़े गए। देख लो भाई पुलिस कहाँ पे है भाई। ठीक है, ये सारा पैसों का खेल होता है भाई, पैसे फांको और तमाशा देखो। ठीक, सीधी बात तो यही है भाई। ठीक है, तो अब सीबीआई जांच पर नजर भाई। मनीषा की मौत से पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मानते हैं। ठीक है भाई, अब असली सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी सीबीआई के हाथों में है। अब सबकी निगाह केंद्रीय एजेंसी की जांच पर टिकी हुई है। ठीक है भाई, तो भाई अब सबकी नजर भाई केंद्रीय एजेंसी की जांच पर टिकी हुई है। ठीक है भाई, तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भाई मनीषा बहन के साथ हुआ किसी भी बहन के साथ ना हो। अगर ऐसी घटना को कोई अंजाम देता भाई, मैं तो ऐसे कहूंगा भाई उसको चौराहे पे ले जाकर भाई उसको नंगा खड़ा करके भाई, ठीक है, उसका मेन पॉइंट काट दे भाई। ठीक है, तब इन दोषियों को पता लगेगा भाई इनको, इसी जैसे मनीषा बहन के साथ हुआ भाई। ठीक है, ऐसे ही इनके साथ भी हो। ठीक है, दोषियों के साथ। तो प्रशासन का भाई क्या कर रहा है, कब से एक केस चला हुआ भाई। ठीक है, अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं भाई। ठीक है, कहाँ पे अभी प्रशासन। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ भाई जल्दी से जल्दी उन दोषियों को पकड़ो भाई। ठीक है, और जैसा मनीषा बहन के साथ हुआ है ऐसा किसी भी बहन के साथ नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए भाई। ठीक है, उनके लिए तो भाई ठीक है उम्र कैद भी भाई कम है, उनको तो भाई ऐसा रिमांड पे ले हो कि वो याद रखे, उनके भाई अगले जन्म की भाई भी उनको याद आ जाए। ठीक है, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, और मनीषा बहन को भाई इंसाफ मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। और भाई वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को भाई आपको भाई पहले से ही पता लग जाए भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई और बेल आइकन भी बजाना। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत भाई।